बुंदेलखंड को लेकर हमेशा ये सवाल उठता रहा कि बुंदेलखंड को विकास की गति कैसी दी जाए, उसे मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। हालांकि बीजेपी की सरकार ने वहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस बना करके डिफेंस कॉरिडोर, इन सब को लेकर के बुंदेलखंड में विकास की कोशिशें जारी हैं। लेकिन राजा बुंदेला हमारे साथ हैं। क्या इस पूरे डेवलपमेंट के मॉडल से आप प्रसन्न हैं? क्या जो पहले कभी आपकी मांग हुआ करती थी वो मांग खत्म हो चुकी है? नहीं हुआ करती थी क्या मतलब हमारी मांग पहले भी थी, आज भी है, और जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनेगा तब तक ये मांग रहेगी। और विकास की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, ये सच है कि बुंदेलखंड में एक बहुमुखी विकास हुआ है, लेकिन हमारा मानना है कि जब तक हमें स्वराज नहीं मिलेगा तब तक समूचा विकास नहीं होगा। और हम यही कहते आए हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार, 100 बीमारियों का एक इलाज, वो है बुंदेलखंड राज्य। हम बार बार ये कहते रहे, ये दुर्गत जो हुई है अभी बुंदेलखंड में कि हम 4 सीट में से केवल एक ही सीट निकाल पाए, उसकी वजह यही है कि हमने लोगों को बांटा है। हमारा बुंदेलखंड जब एक होगा तो सिवाय भाजपा के और दूसरी पार्टी होगी बीएसपी, इसके अलावा किसी का वहाँ पर कोई नामो निशान तक नहीं है। और अब ये सही समय है कि 26 करोड़ या 27 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश को उन 3 भागों में बांटा जाए। हमारा बुंदेलखंड तो पहले से था, हमारा बुंदेलखंड मुगल काल में था, ब्रिटिश काल में था, और आज़ादी के बाद दुर्भाग्य हुआ कि हमें 2 भागों में बांट दिया गया। तो हम उसी राज्य की बात कर रहे हैं और पार्टी फोरम में कर रहे हैं, बीजेपी में रहते हुए, बीजेपी के में काम करते हुए हम ये बात कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने 3 राज्य बनाए और वो राज्य जिनमें आज भाजपा सरकार है, झारखंड को छोड़कर। तो मेरी कोशिश यही है, सरकार को फिर से ये चेतावनी, सलाह और एक भाई के नाते एक मशवरा कि अभी सही मौका है। 2026 में आपका परिसीमन होने वाला है, 700 सीट हो जाएंगी लोकसभा की, तो तब तो मजबूरी में कहीं ना कहीं आपको कोई फैसला लेना पड़ेगा। अच्छा, एक बात, ये बात तो आपकी राजनीतिक रूप से हो गई। क्या वो बात आपको समझ में आती है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जो विकास के लिए लड़ करके अलग हुए, कहाँ उनका डेवलपमेंट इंडेक्स आपने चेक किया है? वो तो मतलब वो छोटे राज्यों का कोई, उत्तराखंड उठा के देखिए, आज छत्तीसगढ़ अपने पैरों पे खड़ा है। वही बिजली जिसका दुरुपयोग हो रहा था, आज वो बिजली मध्य प्रदेश को बेच रही है। जितने भी उनके प्राकृतिक जो संपदा है उसको वो मार्केट कर रहे हैं, हमसे बहुत कहीं आगे है छत्तीसगढ़। छोटे राज्य विकास का मानक है? क्योंकि ये बात आई है स्टडी में कि इन छोटे राज्यों का बनने के बाद, स्टडी किन्होंने की है? जो किसी पद पर हैं। एक दुकानदार नई दुकान को इसलिए अलाउ नहीं करेगा कि वो उसका खाएगा। अमेरिका छोटे राज्यों से मिला जुला एक देश है, आज कितना शक्तिशाली हमें बताइए। आज हम कहाँ की बात कर रहे हैं? आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड हमसे जीडीपी में हमसे और बिहार से बहुत आगे है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश इतना फैल चुका है, इतना हेवायर हो चुका है। योगी जी जैसे व्यक्ति को इस बार लोकसभा में आपको पता है 36 सीटों का खमियाजा भुगतना पड़ा, जबकि उन्होंने क्या नहीं किया, क्या नहीं दिया। केवल यही वजह है कि जब तक आप संपूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देंगे, लोगों का विश्वास नहीं होगा। तो बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं या यूपी विभाजन की भी बात कर रहे हैं कि और भी इसमें जिनकी उचित मांग है? अब जैसे विदर्भ में होना चाहिए, पूर्वांचल होना चाहिए, ये 3 मांगेंगे तो लंबित पड़ी हैं केंद्र सरकार के पास पिछले 20 सालों से। आपका कहना है कि 2026 का जो परिसीमन हो, उससे पहले ये सब निर्णय ले लिए जाएं, यूपी को विभाजित? ये होगा ही। आप भी लॉजिकल सोच के देखिए, प्रैक्टिकल ये है कि 700 सीट का जब लोकसभा होगा तो इसकी भी सीट 100 से ज़्यादा हो जाएंगी उत्तर प्रदेश की। 100 से ज़्यादा सीट वाला कोई प्रदेश होगा क्या? ये तो वैसे भी प्रैक्टिकल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं देश को और लोगों को परसीमन और पॉलिटिकल एंगल से ज़्यादा देखने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हम विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। समग्र विकास, संपूर्ण विकास तभी होगा जब हमारे पास संपूर्ण राज्य होगा। हम अभी तो आप कह रहे हैं कि पार्टी फोरम पे रख रहे हैं, और अगर बातें नहीं मानी गई तो फिर? नहीं, क्यों नहीं मानेंगे भाई? अगर बच्चा रोता है तो माँ का हक होता है ना उसको दूध पिलाए, और ज़्यादा रोता है तो माँ देखती है बीमार तो नहीं है, दवा दे, और ठीक नहीं हो तो डॉक्टर के पास ले जाए। हम पार्टी फोरम पे ही बात कर रहे हैं। हम सड़क पे उतर के ना बसें जला रहे हैं, ना ट्रेन रोक रहे हैं, ना किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम तो ऐसा कुछ नहीं। बात नहीं मानी जाती है तो नहीं, फिर हम और रोएंगे ज़ोर से, तो डॉक्टर के पास ले जाओगे।
हम रोएंगे, हम अपनी संपत्ति को, आदमी को, बुंदेलखंड के आदमी को, अपने प्रदेश के आदमी को, अपने देश के आदमी को नुकसान पहुंचा के हम व्यक्तिगत फ़ायदा या अपनी जनता का फ़ायदा कभी नहीं सोचेंगे। हम गांधीवादी हैं, हम मानते हैं कि अहिंसा से बहुत सारी चीज़ें मनवाई जा सकती, हिंसा नहीं करके हम बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। 26 का परिसीमन और 27 का चुनाव, दोनों में है ना कुछ लिंक? बिल्कुल है। 26 के परिसीमन के बाद 27 का चुनाव हमारा होगा। हम जीती बाजी हैं और जीते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजा बुंदेला, जो कि बुंदेलखंड को लेकर के वो लड़ते रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं। इनका नाम ही उस संघर्ष के साथ जुड़ा हुआ है। अभी वो भारतीय जनता पार्टी में है, पार्टी के अंदर अपनी बात को रख रहे हैं और बाकायदा कह रहे हैं कि वक्त आ गया है कि बुंदेलखंड को अलग किया जाए, उसका विकास होगा, क्योंकि छोटे राज्य बनने पर कहीं ना कहीं विकास होता है और उसके उदाहरण भी मौजूद हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। बुंदेलखंड को लेकर हमेशा ये सवाल उठता रहा कि बुंदेलखंड को विकास की गति कैसी दी जाए, उसे मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। हालांकि बीजेपी की सरकार ने वहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस बना करके, डिफेंस कॉरिडोर, इन सब को लेकर के बुंदेलखंड में विकास की कोशिशें जारी हैं। लेकिन राजा बुंदेला हमारे साथ हैं। क्या इस पूरे डेवलपमेंट के मॉडल से आप प्रसन्न हैं? क्या जो पहले कभी आपकी मांग हुआ करती थी वो मांग खत्म हो चुकी है? नहीं हुआ करती थी, क्या मतलब, हमारी मांग पहले भी थी, आज भी है, और जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनेगा तब तक ये मांग रहेगी। और विकास की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, ये सच है कि बुंदेलखंड में एक बहुमुखी विकास हुआ है, लेकिन हमारा मानना है कि जब तक हमें स्वराज नहीं मिलेगा तब तक समूचा विकास नहीं होगा। और हम यही कहते आए हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार, 100 बीमारियों का एक इलाज, वो है बुंदेलखंड राज्य। हम बार बार ये कहते रहे, ये दुर्गत जो हुई है अभी बुंदेलखंड में कि हम 4 सीट में से केवल एक ही सीट निकाल पाए, उसकी वजह यही है कि हमने लोगों को बांटा है। हमारा बुंदेलखंड जब एक होगा तो सिवाय भाजपा के और दूसरी पार्टी होगी बीएसपी, इसके अलावा किसी का वहाँ पर कोई नामो निशान तक नहीं है। और अब ये सही समय है कि 26 करोड़ या 27 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश को उन 3 भागों में बांटा जाए। हमारा बुंदेलखंड तो पहले से था, हमारा बुंदेलखंड मुगल काल में था, ब्रिटिश काल में था, और आज़ादी के बाद दुर्भाग्य हुआ कि हमें 2 भागों में बांट दिया गया। तो हम उसी राज्य की बात कर रहे हैं और पार्टी फोरम में कर रहे हैं, बीजेपी में रहते हुए, बीजेपी के में काम करते हुए हम ये बात कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने 3 राज्य बनाए और वो राज्य जिनमें आज भाजपा सरकार है, झारखंड को छोड़कर। तो मेरी कोशिश यही है, सरकार को फिर से ये चेतावनी, सलाह और एक भाई के नाते एक मशवरा कि अभी सही मौका है। 2026 में आपका परिसीमन होने वाला है, 700 सीट हो जाएंगी लोकसभा की, तो तब तो मजबूरी में कहीं ना कहीं आपको कोई फैसला लेना पड़ेगा। अच्छा, एक बात, ये बात तो आपकी राजनीतिक रूप से हो गई, क्या वो बात आपको समझ में आती है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जो विकास के लिए लड़ करके अलग हुए, कहाँ उनका डेवलपमेंट इंडेक्स आपने चेक किया है? वो तो मतलब वो छोटे राज्यों का कोई, उत्तराखंड उठा के देखिए, आज छत्तीसगढ़ अपने पैरों पे खड़ा है। वही बिजली जिसका दुरुपयोग हो रहा था, आज वो बिजली मध्य प्रदेश को बेच रही है। जितने भी उनके प्राकृतिक जो संपदा है उसको वो मार्केट कर रहे हैं, हमसे बहुत कहीं आगे है छत्तीसगढ़। छोटे राज्य विकास का मानक है, क्योंकि ये बात आई है स्टडी में कि इन छोटे राज्यों का बनने के बाद, स्टडी किन्होंने की है? जो किसी पद पर हैं। एक दुकानदार नई दुकान को इसलिए अलाउ नहीं करेगा कि वो उसका खाएगा। अमेरिका छोटे राज्यों से मिला जुला एक देश है, आज कितना शक्तिशाली हमें बताइए। आज हम कहाँ की बात कर रहे हैं? आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड हमसे जीडीपी में हमसे और बिहार से बहुत आगे है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश इतना फैल चुका है, इतना हेवायर हो चुका है। योगी जी जैसे व्यक्ति को इस बार लोकसभा में आपको पता है 36 सीटों का खमियाजा भुगतना पड़ा, जबकि उन्होंने क्या नहीं किया, क्या नहीं दिया। केवल यही वजह है कि जब तक आप संपूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देंगे, लोगों का विश्वास नहीं होगा। तो बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं या यूपी विभाजन की भी बात कर रहे हैं कि और भी इसमें जिनकी उचित मांग है? अब जैसे विदर्भ में होना चाहिए, पूर्वांचल होना चाहिए, ये 3 मांगेंगे तो लंबित पड़ी हैं केंद्र सरकार के पास पिछले 20 सालों से। आपका कहना है कि 2026 का जो परिसीमन हो, उससे पहले ये सब निर्णय ले लिए जाएं यूपी को
विभाजित? ये होगा ही। आप भी लॉजिकल सोच के देखिए, प्रैक्टिकल ये है कि 700 सीट का जब लोकसभा होगा तो ये इसकी भी सीट 100 से ज़्यादा हो जाएंगी उत्तर प्रदेश की। 100 से ज़्यादा सीट वाला कोई प्रदेश होगा क्या? ये तो वैसे भी प्रैक्टिकल ही नहीं इसके है। तो कहीं ना कहीं देश को और लोगों को परसीमन और पॉलिटिकल एंगल से ज़्यादा देखने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हम विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। समग्र विकास, संपूर्ण विकास तभी होगा जब हमारे पास संपूर्ण राज्य होगा। हम अभी तो आप कह रहे हैं कि पार्टी फोरम पे रख रहे हैं, और अगर बातें नहीं मानी गई तो फिर? नहीं, क्यों नहीं मानेंगे भाई? अगर बच्चा रोता है तो माँ का हक होता है ना उसको दूध पिलाए, और ज़्यादा रोता है तो माँ देखती है बीमार तो नहीं है, दवा दे, और ठीक नहीं हो तो डॉक्टर के पास ले जाए। हम पार्टी फोरम पे ही बात कर रहे हैं। हम सड़क पे उतर के ना बसें जला रहे हैं, ना ट्रेन रोक रहे हैं, ना किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम तो ऐसा कुछ नहीं। बात नहीं मानी जाती है तो? नहीं, फिर हम और रोएंगे ज़ोर से, तो डॉक्टर के पास ले जाओगे। हम रोएंगे, हम अपनी संपत्ति को, आदमी को, बुंदेलखंड के आदमी को, अपने प्रदेश के आदमी को, अपने देश के आदमी को नुकसान पहुंचा के हम व्यक्तिगत फ़ायदा या अपनी जनता का फ़ायदा कभी नहीं सोचेंगे। हम गांधीवादी हैं। हम मानते हैं कि अहिंसा से बहुत सारी चीज़ें मनवाई जा सकती, हिंसा नहीं करके हम बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। 26 का परसीमन और 27 का चुनाव, दोनों में है ना कुछ लिंक? बिल्कुल है। 26 के परसिमन के बाद 27 का चुनाव हमारा होगा। हम जीती बाजी हैं और जीते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजा बुंदेला, जो कि बुंदेलखंड को लेकर के वो लड़ते रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं। इनका नाम ही उस संघर्ष के साथ जुड़ा हुआ है। अभी वो भारतीय जनता पार्टी में है, पार्टी के अंदर अपनी बात को रख रहे हैं और बाकायदा कह रहे हैं कि वक्त आ गया है कि बुंदेलखंड को अलग किया जाए, उसका विकास होगा, क्योंकि छोटे राज्य बनने पर कहीं ना कहीं विकास होता है और उसके उदाहरण भी मौजूद हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।